प्रभुनाथ जी से सुना। आइए उस क्रिया विधि की तरफ चलते हैं जो क्रिया विधि एक मानव को महामानव बनाती है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सीधी तरह से बैठ जाएं, एक ऐसे आसन से बैठें जिसमें सुखपूर्वक स्थिर होकर के 15 से 20 मिनट के लिए बैठ सकें। परम पूज्य गुरुदेव ने जिन्हें जो साधना प्रविधि बताई है वो वैसा ही करेंगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूं। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को कैसे बोलना है? तो मध्यमा वाणी से बोलना है, मन ही मन बोलना है। ऐसे मध्यमा वाणी तो कंठ की वाणी है, लेकिन हर कोई, हर महिलाएं इसे नहीं समझ सकती। तो आप इस तरह से समझें कि मन ही मन बोलना है। इस तरह से बोलना है कि आप जब भी मंत्र को बोले तो मंत्र की आवाज बाहर न सुनाई दे, न कोई जान सके, न सुन सके कि आप क्या बोल रहे हैं। इस तरह से मंत्र को बोलना है। फिर सुनना है। क्या सुनना है? तो जो मंत्र बोलेंगे तो अंतःकरण के कान से आपको सुनाई देगा, उसकी ध्वनि सुनाई देगी। और फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन या तरंग पैदा हो रहा है, बन रहा है, उसे ही देखना है। देखने का मतलब आंखें खोल के नहीं देखना। देखने का मतलब है गौर करना, उस पर ठहरना। जब ठहरने लगेंगे, जब थोड़ा सा ठहरेंगे तो एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाएगी। आप भी वैसा ही हो जाएंगे, बन जाएंगे। यही है रूपांतरण। रूपांतरण इसी तरह से हमारा रूपांतरण होता है। देखते देखते हम वैसा ही हो गए। यही अभ्यास करना है। आइए थोड़ा सा यह भी जानते हैं कि राम का मतलब क्या होता है। राम के बारे में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ये जो साधना है, ये जो क्रिया है, किस राम की क्रिया है? राम का मतलब हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि राम का मतलब होता है रमयन्ते योगिना यस्मन्तित राम। वो सत्ता, वो शक्ति, जिस शक्ति में संत महात्मा ऋषि मुनि योगी रमन करते हैं, रमन करते, ठहरते हैं, उस सत्ता का नाम राम है। राम। इसी साधना को तो इसी राम की साधना तो वाल्मीकि ने किया। इसी राम की साधना हनुमान कर रहे हैं। इसी राम की साधना सबरी कर रही है। भगवान नारद ने जब इस राम की साधना वाल्मीकि जी को दी, उस समय तो दशरथ के राम का जन्म भी नहीं हुआ था। एक डाकू जो हत्यारा था, जिसका नाम रत्नाकर था, उसे ही महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि नारद ने दिया। और जब इस साधना को किया, इस क्रिया को किया, तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। इतना बड़ा परिवर्तन होता है इस क्रिया से, इतना बड़ा परिवर्तन। और उसने रामायण की रचना की, और जैसे उसने लिखा वैसे ही भगवान को उसी चरित्र के आधार पर अवतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा।
मजबूर होना पड़ा। इतना बड़ा परिवर्तन है घटित होता है इस क्रिया में। इसी तरह से अभी जैसे इन्होंने कहा ना कि मानव को महामानव बनाने की क्रिया है, महामानव बनाने की। तो ये वो साधना कर ले। अभी हमने जो साधना बताई है, जो क्रिया बताई है, इसका प्रैक्टिकल अभ्यास अभी आप 15 से 20 मिनट बैठ के करेंगे। इसके पहले हम एक गुरुवंदना गाएंगे। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस क्रिया को करेंगे। फिर हम आगे आपको बताएंगे कि ये साधना कैसे हमें परिवर्तित करती है। इस सृष्टि में कोई ऐसी उसकी उस परिवर्तन के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है। अगर कोई दवा है तो एकमात्र यही दवा है, यही दवा है जो एक मानव को उसके झोली में मानवता का दान कराती है, दान कराती है। वरना हम मानव होते हुए भी पशु की तरह जीते हैं, पशु की तरह। कहते तो हैं कि ये कर्म योनि है, लेकिन हम कर्म योनि में हैं, रहते कहाँ हैं? मानव में जन्म लेकर के भी तो हम भोग योनि में ही जी रहे हैं, भोग योनि में ही जी रहे हैं। हम समझते हैं कि 2 रुपया कमाना, पेट के लिए कमाना, और फिर खाने के लिए कमाना, कमाने फिर माने इसी तरह कमाना और खाना, कमाना और खाना। ये कर्म है, एक छोटा कर्म है। कर्म तो वो है जो आपके अंदर में परिवर्तन घटित करता है, परिवर्तन घटित करता है, मानव से महामानव बनाता है। अगर मानव इस योनि में आता है तो इसी के लिए आता है, इस परिवर्तन के लिए ही आता है। क्योंकि ये परिवर्तन की सुविधा किसी अन्य योनि में नहीं है, किसी अन्य योनि में नहीं। और इसलिए है यहां ये परिवर्तन की सुविधा कि यहां साथ में गुरु भी है। तो गुरु इसी का मार्ग देता है, इसी का रास्ता देता है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी इसी का मार्ग दिया है, इसी का रास्ता दिया है। रास्ते बहुत हैं, लेकिन हमारे गुरु ने जो रास्ता दिया है वो यही रास्ता दिया है। आइए उसका अभ्यास करेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे अंदर में परिवर्तन घटित होता है। ओम शांति।